हेलो दोस्तों, अगर अभी तक आप सोए हुए हैं तो जाग जाइए, क्योंकि एसएससी जीडी ने एक बहुत बड़ा बदलाव आपके सामने रखा है। और आइए हम चीज़ों को जानते हैं, क्या क्या बदलाव है, क्या सिलेबस है, क्या आने वाला नहीं आने वाला है। और अब से आप जाग जाइए, हर चीज़ को आप छोड़िए और 2 महीना मात्र मात्र आपके पास समय बचे। वो 2 महीना में जी जान लगा दे, दिन को रात, रात को दिन, जो करना है करिए। अगर एसएससी जीडी में आपको सिलेक्शन लेना है तब हम एक बहुत ही बेहतरीन तरीका से प्लान हम बना चुके हैं। 2 महीना का रोड मैप आपके लिए तैयार कर चुके हैं। अगर कोई भी आदमी चाहे कि 2 महीना में हम बढ़िया से तैयारी करें, और वो भी बेसिक से लेकर हम हाई लेवल तक तैयारी करें, तो ऐसा संभव नहीं है। वही बच्चा 2 महीना में तैयारी कर सकता है जिसको पहले से तैयारी है, और ये सिर्फ प्रैक्टिस करने का दिन है। जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सकता है, गर्दा छुड़ा के मॉक टेस्ट लगाइए और अपने आप को बेहतर बनाइए। आइए, मेरा टारगेट बैच चालू होने वाला 8 नवंबर से, सारा चीज डिटेल में हम लोग देखेंगे। पहले हम देखते हैं सिलेबस वगैरह और इसमें जो जरूरत है बदलाव किया उसके बारे में। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी है आपका, ये है एसएससी जीडी 2022-23 जो है, कुल पद यानी टोटल जो पोस्ट है ये 24,300 समथिंग, यानी कि 24,000 प्लस कह सकते हैं। आइए सेकंड पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो कहता है कि जो बदलाव जो सबसे बड़ा किया गया वो इसमें किया गया। पहले आपको 25-25 सवाल को देखने का मिलता था, लेकिन अब इसमें जो सवाल मिला है मात्र 20-20 क्वेश्चन ही सारा सब्जेक्ट के मिलेगा। आपको 20 क्वेश्चन जो है मैथ से रहेगा, 20 को रीजनिंग से रहेगा, 20 को जीके जीएस रहेगा, 20 को हिंदी या इंग्लिश रहेगा। समय में सबसे ज्यादा तकलीफदायक है बाबू, 60 मिनट का वक्त आपको है। 90 क्वेश्चन बनाने के लिए पहले 100 मिनट लगता, सॉरी 100 क्वेश्चन बनाने के लिए 90 मिनट पिछला बार समय मिला था, और अब की मात्र मात्र आपको 80 क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ 60 मिनट का वक्त लिया जा रहा है। 20 मिनट आपको कम, यानी एक सवाल पे 1 मिनट भी आपको नहीं। एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए, ये एग्जाम को वही बच्चा क्रैक कर पाएगा जिसको कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए, पहले से प्रैक्टिस में होना चाहिए। अभी से अगर वो तैयारी करना चाहता, प्रैक्टिस करना चाहता, तो असंभव नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि 2 महीना में कैसे वो सिलेबस खत्म कर सकता 60 दिन में, वो भी चारों चीज का नहीं पॉसिबल है। लगभग 1% चांस बचता है। तो देखिए, आप लोग अगर ये चीज सोच रहे होंगे कि बहुत सारा बच्चा भरेगा, आई में भी छूट दिया गया, ये छूट दिया गया, वो छूट दिया गया, बहुत सारा चीजें, बहुत सारा बच्चा भरेगा, क्लोरोफॉर्म जाएगा, तो उससे अगर ऐसा सोचते हैं तो आप नर्वस, ये सब मत सोचिए। सीधा आप ये देखिए कि 80% बच्चा जो है ये 80 सवाल 60 मिनट में टच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए एक अलग लेवल का आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए, तब जाकर टच कर पाइएगा 60 मिनट में 80 सवाल को। इसके लिए हम रोड मैप जो है पूरा प्लानिंग तैयार कर चुके हैं। आप मेरे साथ जुड़िए और कैसे हम 80 मिनट में धुआंधार तरीका से इसको नासेंगे सवाल को, 80 क्वेश्चन को मात्र 60 मिनट में, वो मेरे साथ सीखे। ये सारा चेंजिंग देखने को मिला। तो 80% स्टूडेंट तो हट जाइए, यानी 80% स्टूडेंट जो है 80% सवाल को टच ही नहीं कर पाएगा, 80 क्वेश्चन को ये बना ही नहीं पाएगा। तो 80%, 20% पर मात्र आपको लड़ाई है, बस इतना, 10 से 20% पे आपको लड़ाई करना है। आगे जैसे ही चलते थे, इसका सिलेबस के बारे में जानते क्या है सिलेबस। एसएससी जीडी सिलेबस जनरल नॉलेज का बात करते हैं तो भारत और उसके पड़ोसी देश कौन कौन है ये जानना है। खेल से संबंधित, इतिहास, संस्कृति और भूगोल, आर्थिक, समाज, समान राजनीतिक, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, ये समान विज्ञान इत्यादि। तो इस तरह से आपका जो सिलेबस है ये आपका क्या चीज का है, जेंडर नॉलेज का। आइए दूसरा सिलेबस के बारे में अगर बात करते तो यहाँ पर सिलेबस क्या है वो देखिए। ये सबसे VVI, और ये जो सिलेबस देख रही है मैथ का है। संख्या प्रणाली यानी पद्धति कह सकते हैं, नंबर सिस्टम, संपूर्ण संख्याओं का गणना, नंबर को एकदम दिमाग में छाप लेना है आपको, नंबर का पूरा हिस्ट्री आपको पता रखना, तब जाके कुछ होने वाला है। दशमलव और अंश से रिलेटेड जो भी दोनों के बीच में संबंध रहता है, कौन बड़ा कौन छोटा, ये सारा चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मौलिक अंकगणित, जो अंकगणित में जो सारा चीज आ जाता है वो चीज कंप्लीट होना चाहिए। परसेंटेज में आपको कंप्लीट होना चाहिए, प्रतिशतता, अनुपात समानुपात कहने के बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन आपको कंप्लीट होना चाहिए। औसत यानी एवरेज होना चाहिए। ब्याज मतलब SI और CI होना चाहिए। लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस भी होना चाहिए। छूट मतलब डिस्काउंट होना चाहिए। देखिए, एडवांस मैथ जो है इसमें लगभग ना के देखने के बराबर, नहीं तो एलजेब्रा आएगा, नहीं तो ट्रिगोनोमेट्री आएगा, और नहीं तो ही ज्योमेट्री आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका क्षेत्रमिति आ रहा, मतलब मेंसुरेशन आ रहा। मेंसुरेशन से सिर्फ और सिर्फ आपका 2D आएगा।
सामान्य और दूरी, समय और दूरी यानी टाइम डिस्टेंस आ जाएगा, अनुपात और समय आ जाएगा, अनुपात और समय आ जाएगा, कंपाउंडिंग प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं, समय और काम आदि। ये सारा जो सिलेबस देख रहे हैं ये मैथ का एकदम धुआं गर्दा आप छुड़ा सकते हैं। मेरे साथ हम एक स्टडी प्लान बनाए, मात्र 65 दिन में आप पूरा चीजों को एकदम धुआंधार तरीका से कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़िए और कैसे कैसे करना वो सारा चीज हम आपको बताएंगे। और आगे देखते हैं क्या क्या है। ये रह गया आपको क्या चीज का, रीजनिंग का। एनालॉग है, सिमिलरिटी है, स्पेटिव विजिबिलिटी है, और ये सारा चीज इंग्लिश में लिखा हो। इंग्लिश हमको उतना मजबूत है नहीं। ये आपका जो है ये सारा चीज आपका रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है। रीजनिंग वाला सर बताएंगे। आगे अगर आप बात करते हैं तो ये आपको आ गया इंग्लिश अगर लेते हैं तो इंग्लिश का, और हिंदी लेते हैं तो हिंदी का, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश देखिए यहाँ वर्तनीय सामान्य अशुद्धियां शब्द, शब्दों का बहुवचन, किसी वाक्य में, ये सारा जो आप पढ़ लीजिएगा ये सारा आपका हिंदी का सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में क्या है देखिए, पीईटी यानी कि फिजिकल में क्या कहानी बनता है वो देखिए। अगर आप दौड़ का बात करते हैं कि दौड़ में पुरुष के लिए जो दौड़ है वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको लगाना पड़ेगा, 5 किलोमीटर 24 मिनट में लगाना पड़ेगा। अगर महिला का बात किया जाए तो महिला 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट में उसको दौड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये महिला के लिए। आगे बढ़ते हैं बाबू, तो क्या लिखा गया है यहाँ पे, हाइट का बात किया जाए यानी ऊंचाई क्या है, तो जनरल ओबीसी और एससी, जनरल का ओबीसी और ये एससी मतलब शेड्यूल कास्ट का, पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर, यानी कि पुरुष का 170 हाइट होना चाहिए और महिला का होना चाहिए 157। यहाँ पर एसटी के लिए स्पेशल यहाँ पर बात किया है कि 162 सेंटीमीटर लगेगा और महिला के लिए 150 लगेगा। आगे बढ़ते हैं चीजों को जल्दी जल्दी। चेस्ट कहने का मतलब यहाँ पर जो आपका चेस्ट लगने वाला है वो क्या सिर्फ बॉयज का ही चेस्ट मापा जाता है, गर्ल्स का यहाँ पर चेस्ट नहीं मापा जाएगा, सिर्फ बॉयज का यहाँ पर देखा जाएगा। तो जनरल ओबीसी का बात करते हैं तो चेस्ट में 80 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल ओबीसी का, बिना फुलाए होना चाहिए, फुलाने के साथ 50 यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। आगे अगर बढ़ते एसटी के लिए अगर स्पेशल बात किया जाए तो एसटी के लिए चेस्ट आपका 76 आपको चाहिए और बाकी 5 सेंटीमीटर फुलाव। ये सारा चीज आपको डिटेल्स था। आइए अब आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, ये बड़ा बदलाव आपका हुआ एसएससी जीडी में। उम्र में जान ही दे रहे हैं कि आपको छूट मिला है, 3 साल 5 साल इस तरह से कैटेगरी के अनुसार में मिला। तो चलिए हम लोग एक और वीडियो हम लेकर आने वाले हैं जिसमें हम पूरा स्टडी प्लान आपको बनाएंगे, कैसे कैसे हमको चीज़ों को पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, कितना देर तक, कैसे पूरा फुल एनालिसिस के साथ हम लेकर आ रहे हैं स्टडी प्लान। और हम कोशिश इस बार कर रहे हैं कि 2 महीना यानी कि 65 या 70 दिन जो भी बचा हुआ समय उसमें हम बच्चे को हम अपना जगह पे ही रख के उसको तैयारी कराएं ताकि ज़्यादा बेहतर से बेहतर तैयारी करवा सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद।